नमस्कार दोस्तों, आज 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार। चलिए जान लेंगे दिल्ली जातपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, कितनी गाड़ी आई। जसकरण भाई से जान लेंगे आज का रेट। राम राम जी। और पहले तो ये बता दो राणा जी कहाँ गए हैं और कब आएंगे, क्योंकि हमारे कहते हैं ना कई हमारे आपके देखने वाले चाहने वाले राणा जी के, सबसे पहले कल उनका यही क्वेश्चन था, यही कमेंट था कि राणा जी कहाँ पे और कब तक आएंगे। गांव गया हो ना, आज आ जाएंगे। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, मतलब सोमवार से बनाएंगे वीडियो वगैरह। सोमवार से चलो बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं चलो आज गाड़ियों की, आज पहले तो शनिवार का दिन है, 2 दिन की मंडी है। और गाड़ियों की बात करते हैं तो कुल मंडी के अंदर जो आई हैं वो ऐसा है, मैं आपको 2 बताऊंगा। एक तो रिपोर्ट बनी है 150 गाड़ी की। ये 150 गाड़ी तो वो गाड़ी है कि जो आड़ती गार्ड को पैसे देते हैं, वो गार्ड जो है पैसे लेता है और सबकी गाड़ियाँ लिखता है। और वैसे जो गाड़ियां हैं, और कई आड़ती ऐसे हैं जो गार्ड को पैसे नहीं देते, वो अपनी गाड़ियां जो है गार्ड उनकी गाड़ियां नहीं लिखता, तो उनकी गाड़ियों की भी लिस्ट बनती है अलग से। और टोटल जो गाड़ियां जो पैसे देते हैं उनकी भी लिस्ट बनती है। तो जो देते हैं पैसे उनके हिसाब से आई हैं 150 गाड़ी, और जो नहीं देते उनको मिला के कुल आई हैं 180 गाड़ी मंडी के अंदर। 180 गाड़ी 180 गाड़ी के अंदर से अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो आज सिर्फ संभल की जो गाड़ियाँ जो हैं वो मान के चलिए 100 से पार है। 100 गाड़ी तक की रिपोर्ट है और 100 से ऊपर ही होंगी, 100 से कम नहीं होंगी। क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ आ रही हैं और कोने तक बिल्कुल मंडी के टोर तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और गाड़ियाँ, और मज़े की बात यह है, मतलब कहते हैं ना, देखो हम लोगों को जो हम एक जायज़ा ले रहे हैं गाड़ियों का, कोई भी गाड़ी 350-400 कट्टे से नीचे की गाड़ी नहीं आ रही। ये सामने आप पीछे गाड़ी दिखा सकते हो, ये गाड़ी है, ये बिकी है, इसके अंदर 450 से ऊपर कट्टा है। 450 से ऊपर कट्टा था। और अभी भी आप देखो गाड़ी में 2 धांग है, और 2 धांग का मतलब आप मान के चलियो 150 कट्टे के लगभग गाड़ी के अंदर आई हुई, अभी भी बची हुई है इस वाली में। तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो मंडी के अंदर आ रही हैं। आप दिखा सकते हो कोई भी गाड़ी छोटी नहीं आ रही संभल से। कारणवश क्या है ये आपको अच्छे से पता है। आज की डेट के अंदर प्रोडक्शन साइज़ अच्छा निकल रहा है, आलू का झाड़ अच्छा निकल रहा है पुखराज का, संभल वगैरह के अंदर, इस कारण गाड़ी भी अच्छी आ रही है। कुछ रेटों की भी मार पड़ रही है, तो किसान मजबूर हो रहा है कि किस तरीके से गाड़ी जो है वो एक की जगह पे, एक ही गाड़ी में 2 गाड़ियों का माल लाद रहा है, कि सबको ये हो रहा है कि ये ना हो अगले दिन और बाज़ार जो है वो टूट जाए, या कोशिश कर रहा है कि आगे गर्मी के कारण, गर्मी पड़ने से पहले ही आलू को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करे। बाकी मैं एक चीज़ पर थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहूँगा। आने वाले टाइम के अंदर हम देख रहे हैं इस बार होली का त्यौहार जो है वो जल्दी है, होली का त्यौहार भी आ रहा है। और कुछ हमारे जो मोमडन भाई है उनका जो है रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान का टाइम चल रहा है, उससे भी जो है मंडी के ऊपर काफ़ी प्रभाव है। और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ हमारी मंडी में, कल हमारी नसीरपुर गाजीपुर मंडी में बात हो रही थी, वहाँ के हमारे बड़े खास आड़ती हैं कुछ, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट हर मंडी के अंदर जो है हमको यही देखने को मिल रहा है। कुछ होली वगैरह के कारण पे क्या होता है, जो हमारी लेबर वगैरह है, हमारे पल्लेदार हैं या मुनीम वगैरह हैं, या जो भी हमारे पास काम वगैरह करती है लेबर वगैरह, और पीछे जो लेबर काम करती है किसान के पास या व्यापारी की, जो सामने कहते हैं ना कट्टे बनाते हैं, कट्टे की सारी सिलाई करते हैं, कट्टे की पैकिंग करती है लेबर, वो गांव चली जाती है होली के त्यौहार पे। और जो हमारे मोमडन भाई हैं उनका रोज़ा का टाइम है, रमज़ान का टाइम है, आज की डेट पे उनको भी हम लोगों ने देखा है ये टाइम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है। कुछ वो लोग भी इस टाइम पे काम जो है थोड़ा सा लिमिट में कर देते हैं, काम को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है। तो इस कारण भी जो है बिक्री जो है इस टाइम पे थोड़ी सी दबी हुई है, और जिस कारणवश जो गाड़ियों की जो सेल है, मंडी की जो सेल है, उस हिसाब से नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये होली के बाद ही थोड़ी सी सेल उठेगी, जब लेबर वगैरह वापस आ जाएगी, जब ये रोज़े वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, रमज़ान वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, तभी थोड़ी सी मंडी के अंदर सेल जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ेगी। और आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, तब तक काम को थोड़ा सा लिमिट में रखो। क्यों? क्योंकि आज आप त्यौहार के कारण वश आप दिखा रहे हो, शनिवार का दिन है, थोड़ा सा आप आगे आ जाओ और एक मंडी का थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा दो, ताकि सबको पता चल जाए कि मंडी में इस टाइम पे अभी तक क्या ग्राहक है। पहले तो आप टाइम दिखाओ, 8:50 हुए हैं, 8:50 पे आप दिखा सकते हो इस टाइम पे मंडी में कितना ग्राहक है। अभी तक सारे पल्लेदार घूम रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ भी ज़्यादा हैं और कुछ सेल भी कमज़ोर है। आप अच्छे से दिखा सकते हो सारी गाड़ियों का। और बात करते हैं बाकी, चलो गाड़ियों पे आते हैं। आज 100 गाड़ियों के लगभग मान के चलिए 100 गाड़ियाँ, 110 गाड़ी के लगभग तो खाली संभल जंबल से आई हैं। उसके बाद पंजाब हरियाणा से आई हैं 14-15 गाड़ियाँ। उसके बाद आया नया चिपसोना, उसकी आई है 8 से 10 गाड़ी।
नया सूर्या की आई है 9 से 10 गाड़ी। जंगीराबाद आलू जो तोल का या फुल भर्ती का जो आलू आता है उसकी भी 3 से 4 गाड़ी है। LR की जो है वो आई है 20-22 गाड़ी। और एक आया है पुराना चिप्सोना जो अभी तक हमारे चल ही रहे हैं, धुरंधर जो अभी तक कह रहे हैं ना बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अभी तक मंडी के अंदर पैर पसार के बैठे हैं। ये दिखा सकते हो पिछले स्टोर के चिप्सोने, इनकी भी आज 2 से 3 गाड़ियाँ आई हैं। तो कुल मंडी के अंदर हमारे पास ये टोटल गाड़ियों की अराइवल बनती है जिसमें से 50-55 गाड़ी जो थी वो कल का बैलेंस है। अगर हम मोटा मोटा लेके चलते हैं तो ये मान के चलो कि आप 125-150 गाड़ी जो है 125-150 गाड़ी के लगभग जो है वो ताज़ी आई है और जो 50 एक गाड़ियाँ जो हैं वो कल की बैलेंस हैं। अगर हम बात करते हैं रेटों की, आज जो हमको रेट देखने को मिलेंगे वो कल के मुकाबले 20-30 रुपये डाउन होंगे। कल जो हमारा आलू 300-310-20 रुपये तक चला गया था, आज वो बढ़िया से बढ़िया संभल का जो आलू है जिसमें कोई चेचक की शिकायत नहीं, कच्चे छिलके का बढ़िया आलू जो है वो 270-80 रुपये पे है। ये तो मैं बात करूँगा सुपर क्वालिटी की, क्योंकि हमारे ऐसे किसान हैं या कई व्यापारी हैं जो कहते हैं कि सबसे टॉप आलू बताओ, सबसे पहले सबसे टॉप एंड आलू मंडी में क्या रेट बिका है। ये तो हमारा ऊँचे का रेट है। अब मैं नीचे की रेट की बात करता हूँ। नीचे से नीचे जो संभल का रेट है वो 200 रुपये का है। 200 रुपये ये है, 200 से 225 रुपये वो आलू हैं जिनमें चेचक की बहुत शिकायत है, आप दिखा सकते हो, चित्ती की बहुत शिकायत है आलू के अंदर। और ये चीज़ जो है आज की डेट में 70-80% से ऊपर गाड़ियों के अंदर दिक्कत आ रही है। किसी में 1-8 किलो है, किसी में 2-4 किलो में आ रही है, किसी में पूरे कट्टे में, आप दिखा सकते हो पूरे कट्टे के अंदर ही चेचक की शिकायत है। और एक एक दाने के ऊपर आप देखिए, एक एक दाने के ऊपर कितने चेचक के निशान हैं। अब ये किस कारणवश है ये हमारे किसान भाई अच्छे से समझते हैं, तो इस चीज़ को हमको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। कल हमारे किसी भाई ने बहुत अच्छा कमेंट करा था कि आज की डेट के अंदर मंडी को सुधारने का और मंडी को कहते बचाने का और मंडी में सेल को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि पुखराज आलू को आने वाले टाइम में ख़त्म करो। पुखराज आलू जैसे हम पीढ़ी बाय पीढ़ी देख रहे हैं, टाइम बाय टाइम, साल बाय साल देख रहे हैं, जो आलू आज से 5-10 साल पहले बिकता था आज की डेट में इस आलू को उतनी महत्वपूर्णता, उतनी इम्पोर्टेंस कह लो, चाहे इतना रेट कह लो, वो इसको नहीं मिल पा रहा। और हम कुछ सालों से, अब ये खास हमारे जो 4-5 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ये आलू खुद चाहे जो मर्जी भाव बिके लेकिन ये दूसरे आलू के ऊपर बहुत ज़्यादा रेट तोड़ रहा है। चाहे आप सैंतिस्तान में ले लो, चाहे आप चिप्सोना ले लो, चाहे वो सूर्या ले लो, चाहे आप LR ले लो, चाहे आप डायमंड ले लो, ये आलू जो है वो रेट तोड़ रहा है और बहुत ज़्यादा तरीके से रेट तोड़ रहा है। तो हम लोग आज की डेट में अपने किसान भाइयों को सबको यही बताना चाहेंगे आपके चैनल के थ्रू, आपकी वीडियो के थ्रू, कि ये जो पुखराज आलू है इसकी खेती को कम करो, इसकी खेती को बंद करो, इसको लगाना बंद करो इस आलू को। इसकी जगह पर जो हमारे पक्के खोद के आलू हैं सैंतिस्तान में लगा लो, चिप्सोने लगा लो, सूर्या लगा लो, लेकिन इस आलू को जो है आने वाले टाइम के अंदर बंद करो, क्योंकि जब तक ये आलू बंद नहीं होगा पुखराज आलू, तब तक आलू की वो इज़्ज़त, आलू की कहते हैं ना, आलू के अंदर एक रौनक, एक इज़्ज़त आलू को नहीं मिल पाएगी। आज की डेट के अंदर इन आलूओं का इतना प्रभाव पड़ रहा है बाकी सब आलूओं के ऊपर कि बाकी अच्छे आलू भी इस कारणवश दब रहे हैं। आज की डेट में चिप्सोना, सूर्या जो लोगों के मुंह पे चढ़ा हुआ है, मैं औरों की क्या बात करूं, मैं दिल्ली वालों की बात करता हूं। दिल्ली वालों को जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट ज़बान पे वो आलू चढ़ा हुआ है, लेकिन उसको भी रेट नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये आलू ने बहुत मार करी हुई है। आज आप ये देखो चिप्सोना कितना है और सूर्या कितना है, और एक तरफ देखो कि पुखराज आलू कितना है। तो आप खुद समझदार बनिए, इस आलू को रोकिए, क्योंकि मैं बाकी जगहों की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं जितनी दिल्ली के अंदर जितना भी आलू बिकता है उसमें रेट तोड़ने वाला हम लोगों ने यही आलू देखा है कि यही आलू जो है वो रेट को तोड़ रहा है। लोगों को जो है वो टेस्ट के लिए आलू चाहिए, स्वाद के लिए आलू चाहिए, वो आलू आपको चिप्सोना, सूर्या और पक्की खोद के आलू में ही मिलेगा। बाकी बात करते हैं रेटों की, मैंने आपको बताया ही है। ये जो आलू हैं आज संभल जो आलू बिकेंगे वो 250 से लेके 260-70 की रेंज तक के रेंज में आलू बिकेंगे। कोई सुपर से सुपर गाड़ी हो जाएगी वो 270-280 रुपये लग जाए, वो बात अलग है। आम जो आलू बिकेंगे वो 220-30 से लेके 250-60 रुपये तक की रेंज के अंदर बिकेंगे। हल्के जो आलू हैं चेचक वाले मैंने आपको बताया वो 200 रुपये, 180 रुपये, 210 रुपये, 5-10 ऐसे ऊपर नीचे करके वो आलू बिकते रहेंगे। बाकी उसके बाद में बात करता हूँ पंजाब के और हरियाणा के जो आलू आ रहे हैं, हमारे जलंधर माछीवाड़ा के जो बढ़िया पीले आलू हैं मार्के वाले, वो मान के चलिए 200 से लेके 250 के बीच में बिक रहे हैं। जो थोड़े से हल्के हैं, खन्ना क्षेत्र वगैरह के जिसमें मिट्टी की शिकायत है, या जो मोटी मिट्टी वाले माल हैं या काली मिट्टी के माल हैं, वो जो रेंज है वो 150 से लेके 200 रुपये तक के बीच के अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ बाकी चिप्सोने की, आज की डेट के अंदर पुराना चिप्सोना भी आ रहा है और नया चिप्सोना भी आ रहा है। पुराने चिप्सोने की 2 गाड़ी है, नए चिप्सोने की जो है वो 10 एक गाड़ी है।
नया चिप्सोना मंडी के अंदर सुपर क्वालिटी जो माल है, जो माशा और पसंद कर रहे हैं, बढ़िया टॉप एंड क्वालिटी, वो तो बिक रही है 400 रुपये तक, और नीचे से नीचे जो बिक रही है वो बिक रही है 320-30 रुपये तक। अगर बात करते हैं सूर्य की, वो आप सामने दिखा सकते हो, वो सूर्य की गाड़ी है, वो नया सूर्य आया है मंडी के अंदर। इसमें 9 गाड़ियाँ सूर्य की, वो सामने तिरंगा मार्का संभल से आया है। इसकी जो रेंज है मान के चलिए आज की डेट में 470-80-500 रुपये तक की रेंज है। बढ़िया जो आएगा वो 500-550 रुपये तक बिकता है। जो थोड़े से हल्के या एवरेज या थोड़ा सा ग्रेडिंग वगैरह की दिक्कत आती है वो 400-450 तक के लपेटे के अंदर वो सूर्या बिक रहे हैं मंडी में। बाकी बात करूँगा एलआर की, ये आप दिखा सकते हो यहाँ पे एलआर की भी भरपूर वैरायटी है हमारे पास। एलआर की जो रेंज है ये मान के चलिए 300 रुपये से लेके 400 रुपये तक की रेंज के बीच में है। इसके अंदर ये हमारा गुल्ला है जिसको हम गुल्ला कहते हैं, 30-35 mm का। इसकी जो रेंज है वो 250 से 300 के बीच में है। एक गोली थी वो बिक गई है, उसकी जो रेंज है वो 200 रुपये तक के लपेटे में है। और बाकी ये आलू है, इसमें जो बम्पर साइज़ है जिसको डी साइज़ कहते हैं, बिल्कुल बम्पर साइज़, जो हमारे किसान भाई को पता है, जो 50-60 mm प्लस दाने होते हैं, उस 50-60 mm प्लस उसकी जो रेंज है वो मान के चलिए 350 से 400 के बीच में है। जो आम आलू हैं जो 40-45 mm है वो 350-350 के लपेटे में कहीं यहाँ पे बिक रहे हैं। उसके बाद पुराने चिप्सोने आते हैं, उनकी जो रेंज है वो मान के चलिए आज की डेट में 500 से लेके 600 रुपये तक है कन्नौज वाले। और जो चंदोसी वाले या संभल वाले बढ़िया टाइट माल आ रहे हैं वो 600 से लेके 700 रुपये तक के बीच में वो वाले चिप्सोने हैं। बाकी ऑलमोस्ट जंगीराबाद के आलू आ रहे हैं, एक आध गाड़ी हापुड़ से आ रही है, 3-4-5 गाड़ी जो है वो जंगीराबाद के आलू की हैं, जो फुल तोल वाले आलू होते हैं जिसमें 55-60 किलो की तोल होती है। उसकी भी जो रेंज है वो 250 रुपये से लेके 250-60 रुपये तक की रेंज है। जो थोड़े से उसमें हल्के होंगे वो 200-220-30 बिकते हैं। बढ़िया क्वालिटी होगा, अच्छी साइज़ ग्रेडिंग बन के आएगा, वो 250 से लेके 250-260 रुपये तक के लपेटे के अंदर बिकेगा। तो मैं समझता हूँ रेट आपको गाड़ियों का भी पता चल गया और रेटों को भी हमने आपको पूरी जानकारी दी है। आने वाले टाइम में अब स्टोरों के उद्घाटन हो रहे हैं, कुछ आलू स्टोरों की तरफ भी जाना शुरू होगा और कुछ आलू मंडियों की तरफ भी आएगा। तो हो सकता है शायद जो हमारे पक्की खोद के आलू हैं इसमें हमको थोड़ा सा सुधार देखने को मिले, क्योंकि आलू 2 तरफा हो जाएगा। अभी जो खाली मंडियों में ही जा रहा है वो धीरे धीरे ढेर भी लगेंगे, स्टोरों में भी जाएंगे और मंडियों के अंदर भी आएंगे, बल्कि 3 तरफा ये आलू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो पक्की खोद के आलू हैं, इन आलू को मौका थोड़ा अच्छा मिल सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर आज में संकट का कारण है वो है पुखराज आलू, जो उम्मीद से ज़्यादा आ रहा है, उम्मीद से ज़्यादा साइज़ निकल रहा है उसका, उम्मीद से ज़्यादा उसका झाड़ निकल रहा है। तो उसको रोकने के लिए क्या करना है, हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, इसकी खेती को रोकिए, इस आलू को लगाना छोड़िए, ताकि बाकी आलूओं को अच्छे से अच्छा रेट मिले, अच्छे से अच्छे रेटों के ऊपर आलू जो है मंडियों के अंदर बिक पाए और आलू को वो इज्जत मिल पाए जो आलू इस साल मुझे हमको लग रहा है कि वो खो रहा है। तो इस इज्जत दिलवाने के लिए, आलू की अच्छे रेट लाने के लिए हमको पुखराज को लगाना रोकना पड़ेगा। और बाकी सब भी आलू को जो भी 20-25%, 30% तक कम लगाओ, ताकि आलू को उसकी खोई हुई इज्जत, आज की डेट के अंदर किसान को उसकी खोई हुई खुशी, उसके चेहरे से जो हंसी हट गई है बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा लागत, इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, वो वापस उसके चेहरे पे आ पाए। शुक्रिया जी। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 39 604 99 999 39604। शुक्रिया जी।